बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। ये वाकया जो हम लेते हैं, जो हमारे पास फ़िक़्ह है, हम तो कहे हनफी के मानने वाले, और एक ये फ़िक़्ह की बात जो होती है, फ़िक़्ह कहते हैं समझ, कुरान हदीस के मुताबिक। पहली बात तो ये है कि कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है और बहुत सी बातों का जिक्र नहीं है। अगर है भी तो हमारी समझ में नहीं आता, बड़े से बड़ा आलिम नहीं है। फ़िक़्ह इसी बात को कहते हैं कि वो सारे इस्तदलाल करके पेश किया जाता है। ये हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, मैंने अभी बताया था, सबसे पहले अल्लाह ने किसको बनाया? हमारे बाप कौन है? सबके बाप हैं हमारे। और हमारी माँ कौन है? माँ हव्वा। ठीक है। तो जब एक वाक़या है, मैं उसे ज़रा सारा उसी हद तक समझिएगा जितना मैं बताने जा रहा हूँ, कि जब उन्होंने एक उसे कहती हैं ख़ता की, मैं उसे ख़ता नहीं कहता क्योंकि नबी मासूम होती है, उनसे ख़ता नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह की अता ही थी कि उन्होंने एक दरख्त का वो फल जिससे अल्लाह ने कहा था इसे मत लेना, उन्होंने उसे लिया। यहाँ एक बात बता दूं, नबी मासूम होता है, उससे खता होती नहीं है, तो ये अता करवाई अल्लाह ने, ठीक है? नहीं है, अगर अता ना होती तो हम ना होते, ये कायनात ना होती। सही बात। ये सब अल्लाह के नूर के सदक़े में बननी थी सारी चीज़। समझ में आ गई इतनी बात? और फिर मैंने ये भी बताया कि एक को यहाँ हिंदुस्तान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा और उन्हें वो लोग कहते हैं फेंका, मैं कहता हूँ उतारा या नुज़ूल किया। ज़रा हमें एहतियात बरतनी चाहिए अपनी ज़ुबान में, अंबिया की। उन्हें यहाँ उतारा तो एक को यहाँ हिंदुस्तान उतारा, एक को जद्दा उतारा। वो ढूंढते ढूंढते वहाँ गए। हज़रत आदम तो रोते रहे, लेकिन हव्वा का एक आंसू नहीं निकला, हमारी माँ का, वो ही ढूंढते रहे। कहीं आपने हाथ में पढ़ना, खैर वाला ये मैं थोड़ी सी बातें वैसी भी करता हूँ जिससे और वो आ जाए। जब इन्हें उतारा और जब इन्हें वो किया और जब इन्होंने वो गंदुम का दरख्त, गंदुम भी कहलाता है वो जो भी दरख्त था, अल्लाह आलम बिस्तवा, जैसे जैसे इसकी बड़ी तफसीलें हैं, जब उसे खाया तो ये उरियाँ नजर आने लगे एक दूसरे को। उस वक्त तक उरियानियत नहीं, बात समझ में आ गई? उरियाँ का मतलब समझ गए? इनके जिस्म नंगे नजर आने लगे, समझ में आ गई? तो जब जिस्म नंगे नजर आने लगे तो अल्लाह ने जन्नत की कुछ चीज़ें जन्नत में ही हैं, जैसे अंजीर जो है जन्नत का दरख्त है, बेरी भी जन्नत का दरख्त है, जैसे आप ठीक समझ में आ रही नहीं? तो अंजीर के पत्ते अगर आपने देखे हों, विलायती अंजीर के, तो वो थोड़े बड़े बड़े पत्ते होते हैं। देखिए अंजीर कभी नहीं देखा आप लोगों ने? देसी अंजीर होता है, विलायती अंजीर होता है, और वो तो जन्नत का, तो उसके पत्ते खूब बड़े बड़े होते हैं। यहाँ भी होती है विलायती अंजीर, खूब बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो उस उरियानियत को ढकने के लिए हजरत आदम ने 3 पत्ते इस्तेमाल किए। एक अपने आज़ाए तनासुल पर आगे लगाया और 2 जो है हिप पर यानी कूलों पर लगाए, ठीक है? इसलिए 3 कपड़ों का कफन तो मर्द को दिया जाता है, ठीक है? और हमारी माँ ने 2 पत्ते अपने सीने पे भी लगाए, इसलिए उन्हें 5 कपड़ों में कफन दिया। पहले पजामा सूट बनाती औरत को, अब सहमत तो कह रहे हैं सहमत देना चाहिए कि वो सलवार पहनानी चाहिए। ये था कि हाँ ये बात होना चाहिए, या मतलब सहमत जो बांधा जाता है। अगर औरत का मामला इतना वैसा है कि उसके पर्दे का ख्याल रखकर अगर कोई सीकर भी पहना दे तो गलत नहीं है, और सहमत भी खिला दे वो भी गलत नहीं है, दोनों जाए, दोनों जाए। मैंने आपने ये बात 5 कपड़े देखो एक बात और बता दूं, ऐसे सवाल किसी में करते हो ऐसे जवाब नहीं बता दो एकदम किताबें और बदले ढक लेता और तुमको बताऊंगा तो तुम्हें मालूम हो और तुम्हें समझाऊंगा। हम हज को जाते हैं, हमारे साथ हमारी औरतें भी जाती हैं, महरम गैर महरम सब होती हैं हज में, एक जगह ही हज करती हैं। तो हम लोग तो 2 चादरें लपेटते हैं, एक यूं करके एक यूं करके। औरत का एहराम क्या है? औरत एहराम पहनती नहीं, जैसे कपड़ों में उसमें हज कर लिए, बस सिर्फ उसे एक रुमाल ऐसे करके या दुपट्टा अपना बाल छुपे और चेहरा खुला, ये उसका एहराम। बाकी तो सिले हुए कपड़े पहनने आगे बस तो एहराम में भी था।
मैंने बताया नमाज में भी फर्क है, बता दिया सब नहीं। अब सब समझ में आ गया होगा आपके पूरा मामला। हज को गए हो, हज में और लोग गए हैं तो गए हैं। हाँ भाई, औरतों का क्या लिबास होता है साहब बताइए? अपने लिबास में रहती बस सिर्फ एक रुमाल सफेद या किसी रंग का बाल ढकना होती है। और बात समझ आ गई? अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।